हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, मिक्सचर के बारे में और टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन और किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालते हैं और साथ में प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। तो अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन क्या होता है, आ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। अब देखो सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, सॉल्यूशन निकल जाता है, या हम समझ लेते हैं कि वो सॉल्यूशन है। समझोगे कैसे, मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर या जग के अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले पानी भर देता हूँ। पानी के अंदर मैं कुछ चीनी के टुकड़े डालूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ हमेशा ग्रेटर क्वांटिटी में होगी, यहाँ पे पानी हमेशा ज़्यादा होगा, तो जो भी चीज़ अगर ग्रेटर क्वांटिटी में होती है तो हमारा क्या होगी, सॉल्वेंट होगी, ठीक है। और जो भी लेसर क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। या फिर आप ये भी समझ सकते हो, जिसके अंदर घुलाया जाता है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं और जिसको घुलाया जाता है उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब चलिए, अब हम लोग इसकी कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं कि हम लोग इसकी कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो, कंसंट्रेशन जो हम लोग निकालते हैं, तो कंसंट्रेशन निकालने का हमारे पास 3 तरीका होता है। पहला, चाहे तो हम लोग मास टू मास निकालें, ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ। चाहे तो अगर हम लोग मास टू मास कंसंट्रेशन निकालें, परसेंटेज कंसंट्रेशन। दूसरा, चाहे हम लोग मास टू वॉल्यूम निकालें। और थर्ड है हमारा वॉल्यूम टू वॉल्यूम निकालें, ठीक है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, कैसे देखना समझना इस चीज़ को। मानो कि मेरे पास शुगर जो है वो 5 ग्राम थी, ठीक है, और मेरे पास जो वाटर था वो 85 ग्राम है, ये मान लिया, ठीक है, ये 95 ग्राम मान लो। 95 ग्राम मेरे पास क्या था, वाटर था। अब मुझे क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है। तो कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करूँगा, मास टू मास निकालूंगा। क्यों मास टू मास निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो शुगर है उसको भी ग्राम में दे रखा है और जो वाटर है उसे भी ग्राम में दे रखा है, तो मास टू मास निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूट ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं, सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन कितना बना, इंटू कर देंगे 100 से। तो सॉल्यूट कितना है, 5 ग्राम। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ऐड हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। 100 ग्राम इंटू में 100 से 100 कट गया तो कंसंट्रेशन क्या आ गई, 5% निकल के आ गई। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है, और सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करी थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो। सेकंड पॉइंट है हमारा, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर लेस देन 1 नैनोमीटर। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, यानी कि उनका जो डायमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। और 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹, यानी कितना ज़्यादा छोटा होता है। सो कैनॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। तो इसीलिए हम लोग इसे नेक्ड आइज यानी कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, ज़्यादा छोटे होने के कारण दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यानी कि इस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते। अगर मैं एग्जांपल देकर समझाऊं तो यहाँ पे देखो, मेरे पास क्या कहते हैं, ग्लास में पानी है, ठीक है, और मैं यहाँ से एक टॉर्च जला के लाइट पास करता हूँ तो यहाँ से लाइट जो है वो पास
नहीं होगी, यानी कि लाइट को फैलाएगा भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, थ्रू सॉल्यूशन, सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, इसीलिए आगे हमें लाइट जो है वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट, द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब हम उसको सेटल डाउन छोड़ देते हैं तब भी वो अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, तब भी वो सेटल डाउन नहीं होते। जैसे एग्जांपल यहाँ पे समझो कि मैंने पानी ली, पानी के अंदर मैंने रेत मिलाया, रेत मिलाने के बाद मैंने उसे चम्मच से घुमा दिया, उसके बाद मैं उसे अनडिस्टर्ब यानी कि बिना डिस्टर्ब करे हुए छोड़ देता हूँ, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, रेत जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्यूशन के अंदर ये प्रोसेस नहीं होती, यानी कि पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन नहीं होते। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, कोलॉइडल के बारे में हम लोग जानेंगे, सस्पेंशन के बारे में हम लोग जानेंगे और ट्रू सॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द